हरिद्वार जेल में 15 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव। रूटीन मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट देखकर प्रशासन में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। नैनीताल में एचसी के निर्देश पर बढ़ाया गया एंट्री और पार्किंग शुल्क। जिम कार्बेट टैक्सी यूनियन ने किया विरोध। शहर के होनहार और आर्थिक कमजोर छात्रों को दिए टैबलेट। लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि ने की मदद। टैबलेट मिलने पर छात्रों के खिले चेहरे। लक्ष्मण झूला में छीला मार्ग पर उतरी स्पीड गन। लगी इंटरसेप्टर। ओवर स्पीड वाहनों के काट रही चालान। टिहरी पुलिस की साइबर सेल ने धनबाद झारखंड से एक ठग किया गिरफ्तार। एक महिला से 18 लाख की ठगी। 35 लाख से अधिक का माल बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिला कारागार में जो है एक साथ 15 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जेल में रूटीन मेडिकल चेकअप किया गया। रिपोर्ट आई तो जेल प्रशासन के होश उड़ गए। 15 कैदी एड्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित निकले। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जेल में करीब 1100 कैदी बंद हैं। ऐसे में एक साथ इतने कैदियों का एचआईवी पॉजिटिव मिलना न सिर्फ जेल प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य महकमे के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। एहतियात के तौर पर इन सभी संक्रमित कैदियों को बाकी कैदियों से अलग कर दिया गया है। उनके खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्थाएं अलग कर दी गई हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य का कहना है कि अफवाहों को रोकने के लिए जेल में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाकी कैदियों में डर का माहौल न फैले। इस मामले की रिपोर्ट शासन तक पहुंचा दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जांच में जुटी हुई है। देखिए, जो भी इन्वेस्ट जो है कारागार में आता है उसके आते ही जो है सर्वप्रथम अन्य जांचों के साथ साथ एचआईवी जांच भी होती है। और अभी हमारे पास लगभग 15 इन्वेट्स ऐसे हैं जिनमें एचआईवी की पुष्टि हुई है। तो अन्य बंदियों से अलग हमने एक रखा है और पूरी प्रिकॉशंस जो भी इसकी गाइडलाइंस होती हैं एचआईवी पॉजिटिव बंदियों के लिए उसका पालन किया जाता है। लगभग 1100 बंदी जो है हमारे इस जेल में है और जो एचआईवी पॉजिटिव हैं उनके लिए हमने एक अलग बैरक रखा है और उसी बैरक में वो एचआईवी पॉजिटिव बंदी रहते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल में एंट्री और पार्किंग शुल्क जो है बढ़ा दिया गया है, जिसके विरोध लगातार जारी है। और जिम कार्बेट टैक्सी यूनियन ने बढ़ाए पार्किंग शुल्क को लेकर रामनगर एसडीएम के माध्यम से नैनीताल डीएम को ज्ञापन भेजकर टैक्सी शुल्क पूर्व की तरह करने की मांग की है। टैक्सी यूनियन ने कहा है कि यदि टैक्सी संचालकों का शोषण बंद नहीं किया गया और 11 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो रामनगर में सभी वाहन स्वामियों के जरिए जो है 12 अप्रैल को चक्का जाम कर आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जाएगा। दरअसल अब नैनीताल में एंट्री के लिए प्रति वाहन 300 का शुल्क देना होगा और स्थानीय लोगों का 200 रुपए इसके लिए, साथ ही अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए 500 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना होगा। बता दें कि बाहर से आने वाली बाइक को 100 रुपए का पार्किंग शुल्क देना होगा। तो नैनीताल में बढ़ाया गया एंट्री और पार्किंग शुल्क। बता दें कि वाहनों की पार्किंग के लिए 500 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना होगा और बाहर से आने वाली बाइक को 100 रुपए का पार्किंग शुल्क देना होगा। उधर शहर के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। क्लब ने अलग अलग स्कूलों के 12 छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए। बता दें कि रेलवे रोड स्थित एक होटल में क्लब ने टैबलेट वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ क्लब के चार्टर अध्यक्ष गोपाल नारंग और मुख्य अतिथि प्रभाकर पांडे और अन्य सदस्यों ने किया है। क्लब के अध्यक्ष राजेश अरोड़ा ने बताया कि क्लब लगातार जनहित के लिए कार्य करता रहता है और जिनमें मुख्य रूप से आई डोनेशन, रक्तदान और मेडिकल रिसर्च के लिए बॉडी दान करने का काम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि किसी के साथ में जरूरतमंदों की मदद भी क्लब समय समय पर करता है। इसी कड़ी में आज शहर के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले 12 होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में सक्रिय रहने वाले क्लब के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया है।
लक्ष्मण झूला बैराज और चीला मार्ग पर ओवर स्पीड की वजह से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के प्रयास पुलिस ने शुरू किए हैं। बता दें कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग थाना पर इंटरसेप्टर से चेकिंग करनी शुरू कर दी है और इस दौरान स्पीड गन से वाहनों की रफ्तार पर भी नजर रखी जा रही है। जो वाहन निश्चित गति से अधिक स्पीड में चलते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनके हाथों हाथ ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल को सड़क हादसे कम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी कड़ी में संतोष पैथवाल इंटरसेप्टर और स्पीड गन के माध्यम से कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। उड़न दस्ते की टीम भी ओवर स्पीड और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि चीला नहर पर कोई भी सुरक्षा फेंसिंग जाली लगी हुई नहीं है और ओवर स्पीड से आने वाले वाहन कई बार इस मार्ग पर नियंत्रण खो देते हैं और उनके वाहन नहर में समा जाते हैं। इसलिए स्पीड वाहनों के खिलाफ सड़क पर स्पीड गन लगी है। इंटरसेप्टर को उतारा गया है। उधर पुराना देवल अगस्त मुनि में देर रात मंदाकिनी नदी में फंसे युवक की पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवक की जान बचाई। बता दें कि देर रात्रि में मंदाकिनी नदी के बीच फंसे व्यक्ति का पुलिस ने सफल रेस्क्यू किया। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुराना देवल के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण मंदाकिनी नदी के बीच फंसा हुआ है और जिस पर पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर नदी के बीच फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित मंदाकिनी नदी से बाहर निकाला और 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त मुनि के लिए भिजवाया गया है। ऊपर है, ऊपर है। प्लीज भाई ने कहा कर रखा। निकाल दो। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल की रणनीति से हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। वाहन चोरी गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक आरोपी अभी फरार है। बुलेट स्कूटी सहित चोरी के 16 दोपहिया वाहन और 2 पहिया वाहन के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। नशे का शौक और हाथ की सफाई चोरी वाहन को मॉडिफाई कर कमाते थे मुनाफा। पुलिस टीम को एसएसपी ने 5000 इनाम देने की घोषणा की। मनु, सचिन और गौरव के रूप में हुई चोरों की पहचान। फरार आरोपी जल्द किया जाएगा गिरफ्तार, ये एसएसपी हरिद्वार की तरफ से कहा गया है। एसएसपी हरिद्वार की तरफ से कहा गया कि जो फरार आरोपी है उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल की रणनीति से हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एसपी ग्रामीण, सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर गंगना और इनकी टीम के द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए और जो की गई बाइकें हैं उनको चोरी गई बाइकों की बरामदगी के लिए जो टीम लगी थी उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है। इन 3 अभियुक्तों की निशानदेही में करीब 18 बाइक पुलिस को मिली हैं और 18 बाइकों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद से चोरी की गई करीब 8 से 9 बाइकें हमें जनपद से मिली हैं और एक बाइक सहारनपुर और एक यमुनानगर की है। बाकी अन्य बाइकों के बारे में पता लगाया जा रहा है और इनसे अभी इसका जो मुख्य अभियुक्त है जो इस बाइकों को मॉडिफाइड करने का काम करता है अंकित, वो अभी फरार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और अन्य इसमें और रिकवरी की संभावना है। सभी अभियुक्तों के द्वारा पूर्व में लगातार इस घटना को पिछले 6 माह से कार्य कर रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको संज्ञान में लेते हुए साथ में इनका पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है उसको भी संज्ञान में रखते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई निश्चित तौर पर हम लोगों के द्वारा की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें
ग्रामीण क्षेत्र में जो बाइकें चोरी की जो घटनाएं हैं उससे रोकथाम लगेगी और अन्य अगर कोई और अभियुक्त इस में काम कर रहा है निश्चित रूप से सचेत होगा और उसके खिलाफ भी हम लोग शीघ्र ही कर। उधर ऋषिकेश से निकट जो है ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने फिर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने रेट्रो साइलेंसर लगी बिना नंबर की बुलेट सहित 2 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक वाहनों से चालान का जुर्माना वसूल किया। और एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि शिवाजी नगर क्षेत्र से लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। कुछ युवक साइलेंसर को मॉडिफाई कर पटाखे फोड़ने वाली बुलेट चला रहे हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में चेकिंग की और ध्वनि प्रदूषण करने वाली रेट्रो साइलेंसर लगी बुलेट को पकड़ लिया। इसके अलावा एक अन्य बाइक को भी बिना दस्तावेजों के चलाते हुए पकड़ा है और इन दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक अन्य वाहनों से चालान काटकर जुर्माना वसूल किया है। उधर टिहरी पुलिस की साइबर सेल ने धनबाद झारखंड से एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की चेकबुक और सोने की ज्वेलरी, मोबाइल, एक कार और 1,30,000 नगद बरामद किए हैं। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। टिहरी के एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने बताया कि 4 जून 2024 को कैंपची निवासी एक महिला की दोस्ती फेसबुक पर युवक से हुई। युवक ने खुद को कनाडा निवासी मनीष चौधरी बताया और दोस्ती के बाद मनीष ने महिला को महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा दिया। कुछ दिन बाद मुंबई एयरपोर्ट से 38 लाख रुपए का पार्सल आने की जानकारी महिला को मिली। इस पार्सल को रिलीज करने के लिए कस्टम चार्ज के नाम पर ऑनलाइन अलग अलग खातों में 18 लाख रुपए महिला से जमा कराए गए और रकम जमा करने के बाद महिला को पार्सल नहीं मिला और उसका मनीष से संपर्क कट गया, जिसके बाद महिला को खुद के साथ ठगी का एहसास हुआ। गिरफ्तार हुए ठग का नाम पप्पू यादव निवासी धनबाद झारखंड है। आरोपी अंतर्राष्ट्रीय गैंग का सदस्य है और इस गैंग का सरगना पाकिस्तान के नंबर से पप्पू यादव को दिशा निर्देश देता है। इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने के लिए कई भोले भाले लोगों की आईडी से फर्जी खाते खोले गए। 16 अगस्त 2024 को केम्प्टी थाने में एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि वादनी द्वारा शिकायत की गई थी। इसे मनीष चौधरी नामक एक व्यक्ति जो कि कनाडा का रहने वाला बता रहा है, उसके द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। बाद में इस व्यक्ति द्वारा ज्वेलरी गिफ्ट देने के लिए कहा गया था और 25 तारीख को जो 25 जून को उसे एक फोन आता है कि मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम अधिकारी बोल रहे हैं, जिसमें बताया गया कि आपके नाम का एक 38 लाख का पार्सल है, इसमें आपको कस्टम फीस जमा करनी है। तो कस्टम फीस के नाम पे अलग अलग तिथियों में अलग अलग खातों में वादनी द्वारा लगभग 18.5 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। तब उसे महसूस हुआ कि वह ठगी के शिकार हुए हैं। प्रकरण में जो है साइबर सेल को विवेचना दी गई है, जिसमें साइबर सेल की टीम जिस खातों में जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था उन खातों की जांच पड़ताल करते हुए मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों पर टीम भेजी गई थी। तो इसी क्रम में दिनांक 6 तारीख को हमारी टीम द्वारा धनबाद झारखंड से एक अभियुक्त, जिसका नाम पप्पू कुमार साव पुत्र दीप नारायण साव, उम्र 35 वर्ष, धनबाद झारखंड का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से लगभग 35 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, जिसमें कि 1,30,000 नगद कैश है और इसमें कुछ गोल्ड कलर की धातुएं भी है, जिसमें कि गोल्ड चेन है, सिक्के है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब बरामद हुई है। अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके खिलाफ धनबाद में पूर्व में भी मुकदमा पंजीकृत है। इसका आपराधिक इतिहास जो है खंगाला जा रहा है और इसमें विवेचना भी जारी है। उधर एम्स रोड पर गली नंबर 3 में आस्था पथ से एक युवती ने रात 2 बजे गंगा में छलांग लगा दी। बता दें कि रात से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चला है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली कि एम्स रोड गली नंबर 3 में आस्था पथ से एक युवती ने गंगा में छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रात के मौके पर पहुंची और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक
चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान युवती का कुछ पता नहीं चला। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश विष्ट ने बताया कि युवती की पहचान आस्था चौहान उम्र 18 साल निवासी आवास विकास कॉलोनी के रूप में हुई है। पूछताछ में परिजनों ने आस्था को मानसिक रूप से अस्वस्थ होना बताया है। आस्था ने इसी साल 11वीं कक्षा पास कर 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। 2 दिन पहले भी आस्था देर रात एम्स रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पुलिस को मिली थी। आस्था की माता गंगा चौहान महिला मोर्चा वीरभद्र मंडल की सोशल मीडिया प्रभारी हैं। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। उधर रुद्रप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की है। बता दें कि विरोध करने पर नाबालिग के भाई पर युवक ने धारदार हथियार से हमला कर कान काट दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल घायल को श्रीनगर के निकट श्रीकोट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। रुद्रप्रयाग एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि प्रदीप सिंह रावत की तहरीर पर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ और उसके भाई पर हमला करने के आरोपी हुकुम सिंह पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू की है और घटनास्थल पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम भी रवाना की हैं। एसपी ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आज सुबह हमें एक सूचना मिली कि जिसमें ग्राम थरगेड़ थाना रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जो यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पे एक अप्रिय घटना हुई जिसमें एक अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और उसके बचाव में आए उसके भाई पे धारदार शस्त्रों से वार करके उसके कान पे एक सीरियस इंजरी चोट पहुंचाई है। और इस मामले में परिवारजनों द्वारा उस बच्चे को श्रीकोट जनपद पौड़ी स्थित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसकी स्थिति भी ठीक है। पुलिस द्वारा रुद्रप्रयाग कोतवाली में मुकदमा संख्या 24 बीएनएस की अप्रोप्रिएट धाराओं में तथा पोस्को की धाराओं में लिखा गया है और इसमें 2 टीमें हमने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए रवाना की गई है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको सीधे लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर त्रिवेणी घाट से गंगा आरती का लाइव प्रसारण हो रहा है। विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सोपांगे तरल तरल तरंगे देवी गंगे ओम
शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, तो नर तर जाता। जय गंगे माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। पुत्र सगल देता है, सब जग को ज्ञाता, मैया जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता, एक ही बारी जो तेरी शरणागतिया, मैया शरणागत आता। यम की त्रास मिटा करे, यम के कष्ट मिटा करे, परम गति पाता। जय गंगे माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। मंगलकारी मैया तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर, मन शांति पाता। जय माता, ब्रह्म सनोपरि मैया जो तुमको ध्याता, मैया तुमको ध्याता। तेरी दया से सोच, तेरी कृपा से सोच, सदगति है पाता। जय माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ। आरती माँ तुम्हारी जो जन नित गाता, मैया नित नित गाता। दास वही से बात वही संजय, मुक्ति को पाता। जय माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर मैया को जाता, मनवांछित फल पाता। गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर मैया को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। ओम हरि ओम। यज्ञ यज्ञमय देवा स्थान प्रथमान्यासम तेजनाथो महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साप्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिने
नमो भजमने शबराय कुर्महि तमे